यूनिट है काइनेमेटिक्स। इसका वेटेज 10 मार्क्स का है आउट ऑफ 70। जो टोटल 70 मार्क्स की आपकी थ्योरी है उसमें से यूनिट 2 का वेटेज है 10 मार्क्स का। दैट इज क्वाइट हाई। ऐसी टोटल 3 यूनिट्स है हमारी जिनका वेटेज इतना ज़्यादा है। फर्स्ट वन इज दिस, काफ़ी बड़ी है, अच्छी यूनिट है, मल्टीपल पार्ट्स हैं इसके, डेरिवेशन, थ्योरी, न्यूमेरिकल सब कुछ आपको इसमें सीखने को मिलेगा। तो इसके हिसाब से स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट, पहले पार्ट में हमें पढ़ना है खास तौर से ग्राफ के बारे में। आपको एक चीज़ सजेस्ट करूंगा कि ग्राफ्स का जो ये पोर्शन मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इसको इस तरीके से मत देखिए कि हम एक टॉपिक है ग्राफ्स वो पढ़ रहे हैं। आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा इसको कि ये जो ग्राफ के फंडामेंटल हम यहाँ पे सीखेंगे आज की क्लास में, इनको दिमाग के अंदर ऐसे बैठाना है कि ये आपके बहुत जगह यूज होने वाले हैं। ये चीजें बहुत जगह यूज होने वाली हैं। आपने क्लास 9-10 में भी ग्राफ के बेस कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, उन सब का कितना समझे नहीं समझे मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं वो बातें बताऊंगा कि जिसके थ्रू ये सारी चीजें आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगी। हम यहाँ पढ़ते वक्त कुछ ना कुछ सिलेबस के हिसाब से उसको एडजस्ट करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो मैं इसको दो स्पेशल कैटेगरी में डिफाइन कर रहा हूँ जिसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। एक कैटेगरी है आपकी, इसको कहते हैं पोजीशन टाइम, यानी एक टाइप का ग्राफ होगा हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी कहते हैं, और दूसरे को स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे। स्पीड भी होगा तो उसके अंदर वेलोसिटी भी होगा। पहला ग्राफ है पोजीशन टाइम ग्राफ, दूसरा है स्पीड टाइम ग्राफ। इसका दूसरा नाम डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसका अदर नेम वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो अभी पहले मैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में आपको बता रहा हूँ, पोजीशन टाइम ग्राफ। सबसे पहले ले रहे हैं हम पोजीशन, या इसको डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऐसे कई नाम से जानते हैं, टाइम ग्राफ। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझा दूं, एक तरीके की वार्निंग है इस टॉपिक से रिलेटेड। मैंने यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्ड यूज करें, क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है? तो हम जानते हैं ऐसा नहीं होता। नो सर। तो इसलिए कई जगह डायग्राम में हमें फर्क आ जाएगा। मैक्सिमम टाइम हमारे ये इक्विवेलेंट रहेंगे, बट जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देना है कि उसमें डिस्टेंस वर्ड आ रहा है या डिस्प्लेसमेंट, तो उसके कारण थोड़ा सा चेंज आ जाएगा कैलकुलेशंस में। बेसिक चीजें सेम रहती हैं, स्लाइड चेंजेस आएंगे वो आगे के क्वेश्चन में हम पढ़ते रहेंगे। बट आपको ये चीज अभी से इसलिए मार्क करवा रहा हूं कि ये डिफरेंस का इफेक्ट पड़ता है। बेसिक फीचर सेम रहेंगे, बट कहीं पे डिस्टेंस ले रखा है तो सेंस डायग्राम का ग्राफ का ड्रॉ करने का अलग तरीके से होगा, और डिस्प्लेसमेंट है तो अलग तरीके से होगा। अभी उस पर बढ़ते हैं आगे, तो फटाफट दो चार टाइप के ग्राफ्स देखते हैं हम जिसके बेसिस पर हम इस कंसेप्ट को आगे बढ़ाएं। ये ग्राफ हो गया एक्स टी ग्राफ कहेंगे इसको, पोजीशन टाइम, इसको हम कह देंगे एक्स टी ग्राफ। जब भी ऐसे नाम एक्स टी लिखते हैं तो ध्यान देना जो पहला वर्ड आ रहा है
वो वाई एक्सिस के लिए होगा, सेकंड वर्ड जो आ रहा है वो एक्स एक्सिस के लिए होगा। वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस इस तरीके से चलेंगे। तो कोई भी जनरल ग्राफ हमारा जो सबसे सिंपल लेते हैं वो इस तरीके से काउंट होगा। ये ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और कौन चला। कोई ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा भी जा सकता है, ऐसा भी ग्राफ हो सकता है। इन ग्राफ के सबके अलग अलग सेंस हैं, उनमें से कुछ सेंस को पकड़ेंगे हम अभी। आपको इन मीनिंग को नोट करना है। ये ग्राफ बता रहा है, पहला वाला ग्राफ, कि ये बॉडी एक कांस्टेंट मैनर में चल रही है, यानी इक्वल इंटरवल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये क्या है, कांस्टेंट स्पीड है इसकी। इसके लिए एक वर्ड हम टेक्निकल यूज करते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यानी एक जैसे मोशन में चल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला जो ग्राफ है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। इस ग्राफ में कुछ बातें हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने ये एंगल को थीटा मार्क कर रहा हूं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पॉइंट को ए, इस पॉइंट को बी। तो सर वो एक्स के वहाँ क्या लिखा हुआ है? ये एक्स है बेटा, ये ए है, ये बी है, ये सर टी। ग्राफ के बाद उधर कहाँ पर पूछ रहे हो बेटा? सर टाउ की ग्राफ एक्स टी, एक्स माइनस टी। एक्स टी ग्राफ पढ़ते हैं, माइनस नहीं है बेटा। ये नेम बोलने का तरीका है, वो बताया था मैंने, ठीक है। एक्स टी ग्राफ पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कहेंगे इसको, ठीक है। ऐसा ही एक स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरह का ग्राफ आ रहा है, तो इससे हम अपने काम की इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। वो काम की इंफॉर्मेशन जो है हमारी, वो निकलती है इससे स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी। जब आपको इसके बारे में डिस्क्राइब करते वक्त पोजीशन या डिस्टेंस वर्ड आ रहा होगा तब तो स्पीड होगी। जब पोजीशन या डिस्टेंस आ रहा होगा इस ग्राफ के साथ लिखा हुआ तो क्या होगी, स्पीड। और जब डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखा आ रहा होगा तो वहां पे आप कहेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी कब आएगी, जब डिस्प्लेसमेंट वर्ड लिखा होगा। डिस्टेंस या पोजीशन वर्ड लिखा है तो आप क्या कहेंगे, वहां पर स्पीड वर्ड यूज करेंगे। कैलकुलेशन का तरीका दोनों का सेम है। क्या है कि हम निकालेंगे इस ग्राफ का स्लोप, स्लोप ऑफ ग्राफ। ये क्या होता है, जनरली स्मॉल m से डिनोट करते हैं ए बी अपॉन ओ बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है, स्लोप का मतलब होता है ढलान। तो इस ग्राफ की जो ढलान है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके बेसिस पर होती है, जिसको हम टेन थीटा भी कह सकते हैं। यदि एंगल पता है तो हम टेन थीटा की फॉर्म में निकाल देंगे, एंगल नहीं पता है तो हम परपेंडिकुलर और बेस कैलकुलेट करेंगे। अब गौर से देखें इस चीज को, तो ए बी किसको बताएगा, यहाँ इस ग्राफ के इस पोजीशन के हिसाब से मार्क करके मैं देखूं तो ये एक्स एक्सिस पे चेंज को बताएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को।
और ये बताएगा टाइम को। तो यानी कि ये हो गया डेल्टा एक्स और ये जो बता रहा है वो है डेल्टा टी। तो ये जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं एम को। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वी होगी नहीं होगी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। Yes, sir. अकॉर्डिंगली इसको वी कह देंगे। यदि आपको डिस्टेंस अपॉन टाइम मार्क्ड है तो स्पीड नाम दोगे, डिस्प्लेसमेंट मार्क्ड है तो वेलोसिटी नाम दे दोगे। तो हम या तो टेन थीटा से या स्लोप से किसी एक तरीके से भी हम यूज करते हुए इस ग्राफ सर के दोनों ऊपर। स्पीड और वेलोसिटी को वी से ही तो डिनोट करते हैं। हाँ जी, दोनों को ही वी से डिनोट करेंगे, सारी कैलकुलेशन सेम रहेगी, ये ये वाला सिस्टम क्यों नहीं आ रहा इसमें? ठीक है। सिर्फ फर्क किस चीज का आएगा कि हमारा नाम जो इसके साथ लिखना है वो दिखा दो। डिपेंड करेगा क्या चीज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डेंस में होगा। जनरली इस तरह की कैलकुलेशन इस ग्राफ में नहीं हो पाएंगी, तो उसके लिए क्या मेथड यूज करेंगे हम थोड़ी देर में देखते हैं। अब मैं एक दो और ग्राफ आपको बता रहा हूं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है। इन ग्राफ के मीनिंग आप सोचते चलिए मेरे साथ, हम डिस्कस करेंगे। ग्राफ ऐसा आ रहा है तो क्या है, यदि ग्राफ ऐसा आ गया परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस के पैरेलल, तो इसका मतलब क्या है, वो मूव नहीं कर रहा। राइट, ये बता रहा है रेस्ट पोजीशन को। रेस्ट हाँ, टाइम लगातार चेंज हो रहा है लेकिन पोजीशन क्या है, सेम। राइट, एक और ग्राफ ले लें हम इस तरीके से, जो टाइम नॉट पॉसिबल। अच्छा, वेरी गुड, लगता है आपने इन चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लिया है, पढ़ लिया है, इट्स रियली गुड। तो ये ग्राफ नॉट पॉसिबल है, बाकी बच्चे भी समझ लो, एक को पता है। मिस्टर जी। ठीक है, अब ऐसा क्यों हम इसको नॉट पॉसिबल कह रहे हैं कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस को मार्क कर रहे हैं। इस ग्राफ का मीनिंग क्या है कि एक ही टाइम पर हम अलग अलग पोजीशन पे हैं। इस टाइम पर आप मेरे साथ बैठ के यहाँ पढ़ भी रहे हो, इस टाइम में आप घरों के अंदर बैठ के खाना भी खा रहे हो, इसी टाइम पे आप कहीं बाहर सड़क पे भी घूम रहे हो। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं हो सकता। तो इस तरह के एक टाइम पे मल्टीपल पोजीशंस पॉसिबल नहीं है, ये हमारा एक ग्राफ हो गया। और चलते हैं एक दो ग्राफ पे पोजीशंस को समझते हैं। चलिए, अब अगला टाइप के ग्राफ की सिचुएशन देखते हैं। हमें दो ग्राफ इस तरीके से एक के बाद एक मार्क्ड है। ये ग्राफ को मैंने P कह दिया, इस ग्राफ का नाम दे दिया मैंने Q। अब इस ग्राफ को यदि मैं इस फर्स्ट ग्राफ से कंपेयर करूं, तो इस ग्राफ में हमने समझा था कि कोई ग्राफ इस तरीके से बन रहा है किसी बॉडी का, तो इसका मतलब वो बॉडी मूव कर रही है विद स्पीड v। तो यहाँ भी इनकी स्पीड v अलग अलग होगी क्योंकि अलग अलग ग्राफ है। लेट्स से इस वाले की स्पीड v1 आ रही है, इस वाले की स्पीड v2 है। तो हम कैसे पता करें किसकी स्पीड कम है या किसकी स्पीड ज्यादा है, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज रहता है। तो जरा उसको समझते हैं। सर जो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो क्यू हाँ, की स्पीड ज्यादा है। दो तरीके हैं इस चीज को करने के। सबसे आसान तरीका है हम उसका एंगल देख लें, एक का थीटा 1 हो गया, दूसरे का थीटा 2। आपको यहां से बताया था कि वही जो स्लोप है वो टेन थीटा होता है और वही स्पीड को बताता है। तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं कि भाई फ्रॉम ग्राफ थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, तो मैं इन दोनों का टेन ले लूं
तो मेरा साइन सेम रहेगा। ऐसा क्यों लिखा मैंने कि साइन मेरा ये रहेगा कि हमें पता है टेन जीरो की वैल्यू 0, टेन 45 की 1, टेन 90 की इन्फिनिटी। यानी जैसे एंगल बढ़ते जाता है टेन की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो उस हिसाब से हमने ये लिख दिया। अब टेन थीटा जिसका ज्यादा है तो उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी, तो स्लोप ज्यादा हो गया तो स्पीड ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब क्या है, इस वाले की स्पीड ज्यादा हो गई। ये एक मेथड है। एक और मेथड हम इसको समझ सकते हैं, यदि मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाला तो इन दोनों ग्राफ के लिए टाइम इंटरवल सेम है यहां से यहां तक का, लेकिन Q वाले ने ज्यादा डिस्टेंस चला है और P वाले ने यहीं तक का डिस्टेंस चला है। तो Q का डिस्टेंस ज्यादा है P से और दोनों में टाइम की वैल्यू सेम है, तो ऑब्वियसली Q वाले की स्पीड ज्यादा होगी। इसको भी हम ट्राई कर सकते हैं। ये कुछ मेथड्स हो गए, कुछ अलग अलग टाइप के ग्राफ्स हो गए। क्या ये बातें समझ में आ रही है? जरा इन ग्राफ को देखो, मैंने अभी सिर्फ थोड़े से ही ग्राफ लिए हैं। ऐसे करके बहुत सारा कंसेप्ट, और ये वाले कंसेप्ट पे बेस तो बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। इस कंसेप्ट के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। बताइए, कोई बात पूछनी है, कोई डाउट? नो सर। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? एनी डाउट बेटा प्लीज? सर स्लोप को m से डिनोट करते हैं। हाँ, स्लोप बेटा मैथ्स से हमने ये सिंबल पिकअप करा है। मैथ्स में आप जो इक्वेशंस पढ़ेंगे, हो सकता है अभी पढ़ाई नहीं पढ़ाई, नहीं तो आपको वहाँ इक्वेशंस ऑफ लाइंस पढ़ाएंगे। तो शायद आपको ये नहीं, यदि पढ़ा होगा तो ये आपने एक इक्वेशन पढ़ी है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ऐसी इक्वेशन कोई देखी है स्ट्रेट लाइन में? नो सर। आगे पढ़ोगे आप बेटा, स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाएंगे सर आपको मैथ्स में, तो ये इक्वेशन आएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो ये m स्लोप होता है। इस ग्राफ की यदि मैं इक्वेशन मार्क करूं, ये x y और x एक्सिस हैं, तो ऐसे आपका कोई स्लोप लाइन जा रही है ग्राफ। तो ये पॉइंट जो हो गया, ये डिस्टेंस c, यानी इसके कोऑर्डिनेट 0, c होंगे, और इसका जो स्लोप है यानी कि एंगल बन रहा होगा वो m होता है। यानी एंगल के टर्म में टेन थीटा लिखें या कुछ भी लिखें, वो स्लोप क्या होगा हमारा, m होता है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अभी हमने पढ़ा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आ जाते हैं सेकेंड टाइप के ग्राफ पे, स्पीड टाइम ग्राफ पे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन थोड़ी देर पहले बता चुका हूं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन 50 टाइप से आप डिफाइन कर सकते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना आपको समझ में आएगा। बेटा सेकेंड टाइप का मैं ग्राफ्स ले रहा हूं अब, जिसको स्पीड टाइम ग्राफ कहेंगे। अगेन फिर कह दूं कि स्पीड टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कह सकते हैं एज पर नीड। यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, कहीं जरूरत पड़ेगी तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट करते हैं? एक्स से बेटा। वैसे सिंबल जरूरत के हिसाब से हम डी भी ले लें, एस भी ले लें, सब कुछ ले सकते हैं, बट कॉमनली एक्स प्रेफर करा जाता है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों के लिए वी प्रेफर करा जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई और सिंबल ले नहीं सकते। सिंबल्स पे कोई फिक्स सिस्टम नहीं है, कोई कॉपीराइट सिस्टम नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस होती है। जैसे एंगल को हम थीटा से डिनोट करना ही प्रेफर करते हैं, टाइम को टी से डिनोट करना ही प्रेफर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि टी से कुछ और डिनोट नहीं होता, वो सब चलेगा।
और सर वो बुक के अंदर एक एरो लगा हुआ है इसके ऊपर, उसका मतलब क्या है? किसके ऊपर एरो बेटा? एस के ऊपर। वो वेक्टर्स की बात आती है, वेक्टर आपने और डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। ऐसे एक्स के ऊपर वेक्टर का साइन, ऐसे ये लगा होगा एरो का साइन, यस सर। ये हाँ ये वेक्टर होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। स्केलर और वेक्टर दो टाइप की क्वांटिटी होती है। तो वेलोसिटी वेक्टर होती है और सर स्पीड स्केलर होती है। हाँ जी बोलो बेटा। एक्सक्यूज मी सर, आपने वहाँ डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा टी लिखवाया था, हाँ सर वहाँ पे डी एक्स अपॉन में डी टी नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। आपको यदि ध्यान आए तो मैंने एक क्लास में पहले एक चीज बताई थी कि जब हम काउंटेबल डिस्टेंस फाइनाइट डिफरेंसेस लेते हैं तो डेल्टा वर्ड लेते हैं। जब हम बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस लेते हैं तो हम स्मॉल डी वर्ड लेते हैं, ठीक है। ओके बस सर। इतना ही फर्क है, दोनों का मीनिंग एक ही है। सिर्फ यहाँ पे हम ग्राफ से क्योंकि मेजर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो डेल्टा वर्ड प्रेफर कर लिया, और कहीं पे वेरिएबल्स आ रहे होंगे तो हम बाय डिफॉल्ट डी लिख देंगे, तो हम v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा। फटाफट दो दो चार ग्राफ और समझ लें। अब वो ग्राफ दिखने में पहले जैसे ही होंगे, लेकिन जरा गौर करना, ये है वी टी ग्राफ, ये ओरिजिन से। तो ये क्या बताएगा? इसमें स्पीड यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। ये मोशन कौन सा होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड होगा। इस केस में ये एंगल थीटा लेंगे तो यहाँ पे डेल्टा वी और यहाँ पे डेल्टा टी बनेगा, तो इससे हमें मिलता है कैलकुलेशन होके एक्सीलरेशन। अगेन स्लोप क्या बताएगा हमारा? ए और बी मार्क कर दूं तो ए बी अपॉन ओ बी। इसको हम टेन थीटा भी कह सकते हैं और इसको डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कहेंगे। तो यही स्लोप हमारा क्या बताएगा? एक्सीलरेशन को बताएगा। एक्स टी ग्राफ था तो एक्सेलरेशन के लिए भी एम लिखेंगे? बेटा स्लोप का सिंबल है कि हम कह रहे हैं जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो हमें क्या बता रहा है। स्लोप ऑफ द ग्राफ वीटी में एक्सेलरेशन बताएगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ यदि एक्सटी ग्राफ है तो वो स्पीड बताएगा। एम स्टैंड फॉर स्लोप। हम जो कह रहे हैं कि जो स्लोप है टेन थीटा से डिनोट करें या एम से डिनोट करें, वो हमें क्या बताएगा? एक्सीलरेशन इस केस में, राइट। अब ग्राफ स्ट्रेट जा रहा है, ऐसे ही कुछ और सिचुएशन बताऊं। ग्राफ मेरा स्ट्रेट ना जा रहा हो तो क्या होगा? तो पिछला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था, तो इसको मैं क्या कह दूंगा? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्मली नॉन एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्म। यानी इसमें एक्सीलरेशन तो है लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में बदलता जा रहा है। तो क्या कुछ और इसमें से हम कैलकुलेट कर सकते हैं? हाँ इसमें भी एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका इस पोजीशन पे एक्सीलरेशन, इस पोजीशन पे एक्सीलरेशन, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हर जगह एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? तो उसके लिए फिर से ग्राफ बना के मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ। वी टी, ये माना ऐसे कोई ग्राफ जा रहा है, इसका इस पोजीशन पे निकालना है, तो वहां पर हम एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन टच करते हुए लाइन को कहते हैं टेंजेंट। ये वर्ड ध्यान रखना, टेन थीटा वर्ड इसी से निकल के जाता है, टेंजेंट टचिंग लाइन। या तो इसका थीटा मिल जाए, जो कि काफी टफ होता है फाइंड आउट करना, ठीक है। सर एक बार पीछे वाला ग्राफ दिखा दो। हाँ बेटा, हाँ ये देखो,
कुछ पूछना है? सर हाँ बोलो। ये तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा। हाँ हाँ, वही बताते हैं अभी, इंस्टेंटेनियस होगा, बिल्कुल ठीक। तो इसका जो टेंजेंट है तो वो स्लोप ही होगा, वो टेन थीटा ही होगा, और वो एक्सिलरेशन डीवी बाय डी ही बताएगा। यहां डीवी बाय डी लिखना हम प्रेफर करेंगे। ये क्या होगा, इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। इंस्टेंट वर्ड से बना है, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन। जिस भी जगह पे करना है वहां ग्राफ में ऐसे टेंजेंशियल लाइन, टचिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। चलिए फटाफट दो चार और लाइन लेते हैं। ये ग्राफ क्या बताएगा भाई, जल्दी बोलो। रेस्ट 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 इज रॉन्ग, रेस्ट इसका रॉन्ग आंसर है। ये है यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ उसकी स्पीड या वेलोसिटी फिक्स है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है, टाइम चेंज होते जा रहा है। तो ऐसा मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। अब ध्यान देना, यदि एक्स टी ग्राफ था तब ये रेस्ट पे था, वी टी ग्राफ में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। कुछ बातें बदल जाती हैं प्लेस टू प्लेस। ऐसे ही एक और ग्राफ प्लॉट करूं वी टी में। क्या ये वाला ग्राफ पॉसिबल है, ये 90 डिग्री पे? पिछले में तो आपने कहा था कि भाई नॉट पॉसिबल। क्या यहाँ पर नॉट पॉसिबल है या पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्यों? नहीं है सर। क्यों, वाई बेटा? एक टाइम पे अलग अलग स्पीड नहीं हो सकती है, फिर वेलोसिटी। हाँ, ये ग्राफ भी नॉट पॉसिबल ग्राफ की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या बता रहा है कि एक ही टाइम पे मल्टीपल स्पीड्स, एक समय ये अलग अलग स्पीड्स पॉसिबल नहीं होती। तो लॉजिकली हमें देखना है। अगेन एक और ग्राफ ले लें। तो ये अब क्या बताएगा, एक्सेलरेशन को बताएगा। जैसे हमने पहले ये बात करी थी, इधर P वाले का एक्सेलरेशन a1 है, Q वाले का एक्सेलरेशन a2 है। तो हमारा क्या होगा, A1 का ज्यादा है। a2 ग्रेटर देन a1 होगा एक्सेलरेशन। A2 अगेन लॉजिक सेम वही रहेगा, कैलकुलेशन सेम वही रहेगी, वैसे ही रहेगी जो हमने पहले पढ़ी थी, इसमें कोई फर्क नहीं है। हम वैसे ही कह सकते हैं θ1 और θ2। अब मैं दोनों मेथड लिख के बता रहा हूँ आपको, फटाफट समझ लीजिए। पिछली बार दोनों मेथड बताए थे, लिखा एक था। तो ऐसे अब लिख रहा हूँ मेथड 1 इस चीज़ को समझने का। तो बेटा यहाँ पर होगा θ2 ग्रेटर देन θ1, देयरफॉर tan θ2 ग्रेटर देन tan θ1। ये θ1 नहीं, tan θ1 है, जरा इसको ध्यान देंगे। हाँ, tan θ1। ये एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। नाउ दूसरा मेथड आपको ये बता रहा था, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। यहाँ टाइम दोनों का सेम हो गया, इसका डिस्टेंस को डेल्टा v1 कह दूंगा, और इस वाले का जो टोटल डिस्टेंस आ रहा है उसको ये डेल्टा v2 कह दें हम। तो एज डेल्टा v2 ग्रेटर देन डेल्टा v1, देयरफॉर डेल्टा v2 अपॉन डेल्टा t ग्रेटर देन डेल्टा v1 अपॉन डेल्टा t। तो सेम चीज से डिवाइड कर रहा है तो साइन चेंज रहेगा।
देयरफॉर A2 ग्रेटर देन A1। ये दो मेथड हैं, किसी भी चीज का आप यूज कर सकते हैं ना। आप पूछिए क्या पूछना है आपको। बताइए, एनी डाउट? सर एक वो नॉट पॉसिबल वाला बताना। बेटा नॉट पॉसिबल में आपको ये बताया, एक ही टाइम चल रहा है इस पूरे के लिए। एक टाइम पे मल्टीपल वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं है। ऐसा हो नहीं सकता कि एक पर्सन 10 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा हो और 50 की स्पीड से भी चल रहा हो एक ही टाइम पे। तो इसलिए ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ओके सर। और कोई